नमस्ते। आपके अपने YouTube चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं भारतीय हिंदुओं ने आखिर क्यों किया था इस्लाम में धर्मांतरण। यह कहने में कोई भी बुराई नहीं होगी कि ज़्यादातर भारतीय मुसलमानों के पूर्वज हिंदू ही रहे हैं। इस्लामिक आक्रांताओं के क्रूर शासकों के द्वारा किए गए अत्याचारों के कारण ज़्यादातर लोगों ने हिंदू धर्म से इस्लाम धर्म में धर्मांतरण करना पड़ा था। आखिर क्या कारण थे जिससे ऐसा हुआ, उसके ऊपर भी हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। भारत में इस्लामिक धर्मांतरण के महत्वपूर्ण कारणों में जिहाद, लूट खसोट एवं मुस्लिमों के अमानवीय उत्पीड़न प्रमुख कारण थे, किंतु कुछ अन्य और भी कारण थे जिन कारणों से हिंदू लोगों ने धर्मांतरण किया, जिनमें यहाँ के लोगों की आर्थिक विषमता, अशिक्षा, धर्म के प्रति अज्ञानता आदि प्रमुख कारण थे। भारत के आदिवासी क्षेत्रों में यह सिलसिला आज भी जारी है, जो कि उपरोक्त विषमता आदि कारणों के होते हुए ही हो रहा है। आर्थिक रूप से दुर्बल और अशिक्षित व्यक्ति आर्थिक रूप से समृद्ध और शिक्षित व्यक्ति के मुकाबले शीघ्र ही अपना धर्मांतरण कर लेता है, क्योंकि उसके लिए भोजन ही भगवान है और भोजन ही उसका पहला धर्म है। भारत के शासक वर्ग ने कभी इस ओर अपना ध्यान नहीं दिया, जबकि सामाजिक विखंडन से बचने के लिए इस ओर ध्यान दिया जाना अति आवश्यक था। पूर्वोत्तर भारत में हो रहे ईसाईकरण का यही कारण है कि जिस ओर हमारी सरकार आंखें बंद करके बैठी हुई है, उस क्षेत्र का आर्थिक और शैक्षणिक विकास हमारी प्राथमिकता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त एक और बीमारी है जिसने हमें धर्मांतरित होने के लिए प्रेरित और बाध्य किया है, और वह है हमारे हिंदू समाज में छुआछूत की भावना। जिन लोगों को हमने अछूत समझा, वो बड़ी शीघ्रता से इस्लाम की शरण में चले गए, जहां उन्हें चाहे दिखावे के लिए ही सही पर समानता का दर्जा दिया गया। इसी प्रकार स्त्री, गुलाम और लूट के माल का भागीदार बनने के लिए भी कुछ लोगों को इस्लाम ने आकर्षित किया, जिन्होंने हिंदू धर्म त्याग कर फिर हिंदुओं का ही कत्ल करना आरंभ कर दिया था, ताकि उन्हें भी यह लूट का माल मिल सके। जबकि काला पहाड़ कहे जाने वाले कालाचंद राय जैसे हिंदू वैष्णव ब्राह्मण व्यक्ति हमारी अपनी मूर्खता के कारण ही धर्मांतरित हुए, जिन्हें हमने मात्र इसलिए अछूत मान लिया था क्योंकि उसने एक इस्लामिक बादशाह की बेटी के साथ विवाह कर लिया था। परंतु पंडे पुजारियों की इस धार्मिक कहे जाने वाली नीति के कारण कालाचंद राय जैसे लोगों ने हिंदू का कत्लेआम भी किया और धर्मांतरण भी। आज का बांग्लादेश भी हमारी इसी मूर्खता का परिणाम है। ऐसा नहीं है कि इतिहास में ऐसा कालाचंद राय के साथ ही हुआ है, अपितु यह स्थिति तो आज भी है। प्राय मुस्लिम लड़की से शादी करने वाले हिंदू लड़के को आज भी हमारे हिंदू समाज में हेय दृष्टि से देखा जाता है। ऐसे कई अवसर आए जब धर्मांतरित मुस्लिम के एक बड़े वर्ग ने पुण्य अपने मूल हिंदू धर्म में लौटने की याचना की। सन 1870 महर्षि दयानंद जी महाराज का एक उदाहरण है, जिसमें महर्षि दयानंद जी महाराज 1 लाख कश्मीरी मुस्लिमों का शुद्धिकरण कर रहे थे। उसी समय वहाँ के ब्राह्मण ने राजा के ऊपर दबाव बनाया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और वहाँ के राजा ने महर्षि दयानंद को ऐसा करने से रोक दिया था। दुर्भाग्य से आज ये वही कश्मीरी पंडित हैं जो उन धर्मांतरित मुसलमानों के उत्पीड़न का शिकार हुए थे। लगता है उन्हें उनके किए गए कर्मों का ही फल मिल रहा है। इसी प्रकार सन 1947 में जब देश का विभाजन हुआ, विभाजन के बाद भारत में रह गए उन मुस्लिमों के कई वर्गों ने हिंदू समाज के समक्ष यह याचना रखी थी कि उन्हें पुण्य हिंदू बना लिया जाए, किंतु
और रोग से पीड़ित इस भारतीय हिंदू समाज ने उन्हें पुनः स्वीकार नहीं किया। कश्मीर के गुज्जर मुस्लिम की यह शिकायत है कि वे हिंदू बनने को तो तैयार हैं, किंतु समस्या यह है कि उनसे हिंदू लोग बेटियां तो ले लेते हैं किंतु अपनी बेटियां देते नहीं हैं। एंटा मणिपुरी के रहने वाले कई राजपूत मुसलमान जो अब तो हिंदू बन गए हैं, इसी प्रकार की शिकायत करते हुए आज भी मिल जाते हैं। इसलिए हिंदू समाज की यह मूर्खतापूर्ण दुर्बलताएं भी हिंदुओं के धर्मांतरण का मुख्य कारण रही हैं। आजकल धर्मांतरण हिंदुओं को अपने धर्म और संस्कृति से काटकर अलग कर रहा है। आज विद्यालय में जो शिक्षा दी जा रही है वह भारत की हिंदू संस्कृति का रक्षक न होकर भक्षक हो गई है। निराशा की स्थिति यहाँ तक है कि हमारे युवा सहज ही इस प्रकार की घटनाओं को होने दे रहे हैं, जिससे धर्मांतरण तो बढ़ ही रहा है, साथ में कुछ इस्लामिक लोगों के द्वारा किए गए अत्याचार भी देखने में आ रहे हैं। परंतु इस्लाम की झूठी और अप्रमाणिक बातों को चलाने वाले लोग थोड़ा अपने अंतर मन में झांक कर देख ले, कहीं वह अपने हिंदू पूर्वजों की आत्मा को ठेस तो नहीं पहुंचा रहे। और जो अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं उनको तो अपने पूर्वजों के बारे में जान ही लेना चाहिए, क्योंकि उनके व्यवहार में आज भी वही भारतीय संस्कृति का कुछ अंश मात्र अभी भी जीवित है। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिर मिलता हूँ इसी प्रकार के और प्रमाणिक सत्यों को उजागर करने के लिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम नमस्ते।